मैं सज्जा को आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल बनाए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो की तरफ चलते प्रशांत और की वीडियो का टाइटल है न्यूक्लियर बांग्लादेश विद पाकिस्तान हेल्प ढाका प्रोफेसर स्टेटमेंट को वायरल। तो क्या स्टेटमेंट है, ये क्या बात हुई, वीडियो देखिए उसके बाद अपना लेते हैं रिएक्शन। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी क्यों मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश से आज के समय जो न्यूज़ आ रही है लगातार एक के बाद एक जो आप कह लीजिए बहुत चिंताजनक आर्टिकल आ रहे हैं। ये इंडिया के लिए खराब है, मैं ओपनली कहूंगा दिस इज बैड फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया के सामने ये कहा लोगों की तालियों के बीच में कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि चाहे बांग्लादेश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए मगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूक्लियर पावर। ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. ना ये पूरी स्टेटमेंट बहुत अजीब है। एक बार को अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगेन पाकिस्तान कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान AQ खान का कंट्री है, एक ऐसा साइंटिस्ट जिस पर पाकिस्तान की सरकार ने ही आरोप लगाए थे कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट्स बाकी कंट्रीज को बेचे हैं। तो यहाँ पे आपने सुना ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आके कहते हैं कि इनको आज के समय बांग्लादेश पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि इंडियंस को सबक सिखाया जाए। अब हमने ऐसा क्या किया है कि सबक सिखाने की कोई आवश्यकता क्या आन पड़ी? यहाँ पर हमने कोई क्या इनका नुकसान किया है? इसके बारे में कोई इनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। मगर एक आप कह लीजिए बहुत दिल से इनके आज के समय एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और चाहे पाकिस्तानी माफ़ी ना भी मांगे, 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी फॉर्मली पाकिस्तानीज माफ़ी ना भी मांगे, खुद कहते हैं, तब भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इनके हिसाब से इनका क्लोजेस्ट एलाई है। नाउ अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी बोल रहा है। आप सबने देखा जो माइक लगे थे मीडिया के, ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हजारों बच्चे जो कल को हो सकता है कि बांग्लादेश के शायद डिप्लोमेट्स भी बने, ये सब बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ये बस एक चैप्टर है, कई और चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो बांग्लादेश में हो रही है। दिस इज वेरी वरिंग फॉर इंडिया। बांग्लादेश में जो प्रेस क्लब ऑफ बांग्लादेश है वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना की जो एनिवर्सरी है, जो डेथ एनिवर्सरी है, इस पर शोक मनाया गया। मोहम्मद, ये पहली बार हम देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि देखो बांग्लादेश में ना बंगाली लैंग्वेज को लेकर हमेशा प्राइड थी। अब ये जो प्राइड है इसको भी इरेज करके धीरे धीरे उर्दू को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सडनली आप कह लीजिए जो पाकिस्तानी बांग्लादेशीज के साथ करना चाहते थे, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने रोका, अब बांग्लादेश में कई ग्रुप्स हैं वो खुद ही अपने साथ ऐसा करना चाहते हैं। ये जरा आप देख पाओगे, ये बांग्लादेश के दृश्य में आपको दिखा रहा हूं। अगेन ये सब बदलाव सड़कों पे, कहीं नुक्कड़ गली में नहीं हो रहे, ये यूनिवर्सिटीज में, प्रेस क्लब में, जो इनका इंटेलेक्चुअल, जो भी आप कह लीजिए, जो इलीट अपर क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर हम ये बदलाव देख रहे हैं। इससे बहुत खुशी महसूस हो रहा है जो 15-16 साल बाद हम लोग उर्दू में और यहाँ भी प्रोग्राम में शामिल हो सका। इसके लिए ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया उनके लिए दिल से मेरे शुक्रिया और धन्यवाद है। जेहेतु हम लोग मीरपुर, मोहम्मदपुर,
हमारे बाप दादा पाकिस्तान के नाम पे मारे गए, जेतु भारत से आके इस देश को पाकिस्तान बनाए। बेशक अगर जिन्ना साहब नहीं रहते तो एशिया महादेश में मुसलमान का कोई मुल्क ना रहता। वाह, आई मीन जो हम देख रहे हैं ये हिस्टोरिक है। एक आप कह लीजिए कंट्री का डीएनए कंप्लीटली चेंज किया जा रहा है। आई वुड से जो बांग्लादेश जिसके बारे में हमने पढ़ा था कई दशकों से, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। अब इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो अचानक से अल कायदा से जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन है, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में बैंड आतंकवादी संगठन है जो वैसे मैं कहूँगा बिल्कुल छुपा रहता था। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाओगे, असरुल्लाह बांग्ला टीम, ABT। ये एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, UK एंड USA। UN में आई डोंट थिंक अभी इनको डेजिग्नेट किया गया है एज ए टेररिस्ट आउटफिट। इस ग्रुप का एक आतंकवादी ओपनली एक वीडियो में कहता है कि इंडिया में जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इसे इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स रूल से। अगेन जो इनकी लैंग्वेज अजीब सी है, कोई PM का कोई रूल है नहीं वहाँ पे, और लिटरली इंडिया में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है उनको ये मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो बांग्लादेश से देखिए एक के बाद एक करके जो ये हमें विजुअल्स दिख रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी वरिंग। और आप अगर मुझसे पूछें कि US और कई और बड़ी कंट्रीज ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करेंगी तो इसके चांसेस भी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। USA से उम्मीद ये थी कि ऐसे टाइम में ये अर्ज करेंगे बांग्लादेश को कि आप अतीत में यू टर्न मत ले लीजिए, आगे बढ़िए, बिकम अ प्रोग्रेसिव कंट्री, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करिए। ये कहाँ आप न्यूक्लियर वगैरह कहाँ जा रहे हैं आप अचानक से। बट US ने क्लियरली इस वक्त एक पॉलिसी अपनाई है, जो भी बांग्लादेश से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है सब इग्नोर कर दो। बांग्लादेश को फंडिंग चाहिए, वो फंडिंग दो। USA ने हाल ही में $202 मिलियन की एडिशनल फंडिंग ये अनाउंस कर दी है फॉर बांग्लादेश। शेख हसीना के टाइम में सैंक्शंस, और अब जो ये रिजीम चेंज हो चुका है तो अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स US से आ रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश का क्या इन्होंने प्लान कर रखा है कि क्या बनाना है इस कंट्री को, गॉड नोज। बट दिस इज वरिंग फॉर इंडिया। मैं क्लियरली यहाँ पर यही बोलूंगा कि बहुत ही चिंताजनक ये दृश्य आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर अभी डोनाल्ड लू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होगी टू बांग्लादेश, उससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू लेटर। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने अरेस्ट कर लिया है US और यूरोपियन यूनियन के नागरिकों को इस आरोप पर कि ये जो कंट्रीज हैं इनके सिटीजन्स इस कंट्री के प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहे थे और तख्ता पलट करना चाहते थे। आपको बताना है कि हाल ही में ये अरेस्ट किस कंट्री ने किए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, वेनेजुएला या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रा महत्वपूर्ण जानकारी, आज रात 12 बजे स्टडी है क्योंकि मेगा सेल हो जाएगी ख़त्म। डबल वैलिडिटी के साथ आपको एक मेगा 69% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर आज रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। कल से प्राइसेस वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप वीडियो तो होगी खत्म यार। इंडिया करे तो वो सब कुछ करे तो वो ठीक है, अगर ये पाकिस्तान करे, बांग्लादेश करे या कोई करे वो गलत है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी सियासतदान का बयान नहीं है या किसी सरकारी मतलब जो है ना मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले या उनकी खुफिया एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है। ये तो पहले इनकी पेट्रोल में जो गीली हो रही है कि ये हमने तो काफ़ी इनको बरगलाया हुआ था और ये तरक्की और बहुत तरक्की के नाम पर जब जाते थे छितर फेर देते थे इनको, क्योंकि हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी थी हिंदू बांग्लादेश में। वो भाई बानी पाकिस्तान की तस्वीर क्यों ना लगाएं, आखिर ये भी तो एक हिस्सा रहा है ना पाकिस्तान का। मैं मिसाल देता हूँ कि मुसलमानों का लीडर रहा है ना कायद आज़म, बाज़ाती तो इनके होते हुए पहले ने मिली थी ना अंग्रेज़ों से, या मतलब जो नई कंट्री मतलब पाकिस्तान बना था वो तो कायद आज़म ने बनाया था। ये तो बाद में हालात ख़राब होते या शेख मुजीब का वो गलती कह लो या जो कुछ भी वो ठीक है जो होता, लेकिन देखो अगर वो इसकी तस्वीर लगाते तो क्या बुरा, इसमें तो कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। बानी पाकिस्तान का लीडर है वो मेरे भाई, जिसकी वो तस्वीर लगा रहे हैं, और जाहिर बात ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। अगर ऐसा है भी तो इतना फर्क नहीं पड़ता, इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, बाकी तो प्रशांत उनका ये क्रिएटर है, मतलब कि जो न्यूज़ होती है उन्होंने ये पहुँचानी होती, लेकिन उनकी बातों से कह दें कि आज धुआं निकल रहा था, धुआं निकल कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि
बांग्लादेश अब वापस अपने घर लौट रहा है, पाकिस्तान की तरफ है। और ये जो कुछ दिन पहले इन्होंने बरसी मनाई है ना, डेथ बरसी कह रहे कायद-ए-आज़म की, उन्होंने मनाई। अच्छा कि भाई उनको पता चला कि ये हमारे बानी थे पाकिस्तान के, तो इन्होंने हमें आज़ादी लेकर दिवाई थी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से, तो अलग कंट्री की मांग करने वाले भी यही थे। तो मुझे भी जो जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना, अब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी जाएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है ना फिर नॉर्मल हो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा बांग्लादेश वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये की गई है भाई अमेरिका ने इस पर कोई statement नहीं। भाई अमेरिका क्यों स्टेटमेंट दे? वो कोई आतंकवाद छेड़ रहे हैं जिनके बारे में स्टेटमेंट दे? बिल्कुल। जब वो मुल्क में आपकी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अमेरिकन कम्युनिटी को, तो वो स्टेटमेंट दें। वो तो भाई एक हालात में फंसा हुआ एक मुल्क है, फंडिंग तो वो सारी दुनिया की करता है यूएस से, तो उसने इनकी भी करनी है मेरे भाई। और न्यूक्लियर वेपन्स की तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई मेरे भाई। वो तो एक प्रोफेसर है, जैसे आप एक ओपन कहने क्लासेस लेते हैं, वो क्या नाम है यूट्यूबर है यार, उसका नाम क्या है, खान सर की, तो वो क्या कुछ कह देते हैं, क्या उनके कहने से कुछ हो जाता है? सिर्फ अपने लोगों का दिमाग ही खराब करता है। स्टूडेंट्स हैं, ये दिमाग खराब करने वाली भी बात नहीं थी। उसने कहा कि हमें ज़रूरत है, हमें बनना चाहिए कि एटमी प्लांट हमारे मुल्क में। और बाकी बात ये है कि उर्दू को प्योरिटी देने लग पड़े हैं। और यार ये बहुत अच्छी मुझे एक बात बहुत बताओ अच्छी भाई, बात है। एक बात बताओ, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, इंडियन से भी, अगर पाकिस्तान के पास एटमी प्रोग्राम ना होता तो क्या इंडिया सबर करके बैठा होता? आज तक जितनी हालात खराब हुए हैं, 4 वार्स हुई हैं, उनमें क्या इंडिया चुप करके बैठा रहता? कभी ना बैठता। अगर कुत्ता काटने को आए तो आपके पास डंडा या हथियार होना चाहिए, चाहे वो उस पर इस्तेमाल करना है या नहीं करना, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि इसके पास मेरे जवाब में कुछ चीज़ है। और ये हर एक इस्लामी मुल्क के पास होना चाहिए। मैं इस बात के भी हक में हूँ। जैसा शाम में अभी ये प्रोसेस है, तुर्की में इसकी कोई मतलब कि है बनाने की कोई जदोजहद की जा रही है। अब बांग्लादेश में भी अगर ऐसा कोई काम होता है तो भाई कोई मसला ही नहीं है। आपके पास है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के पास है, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। हर अगर मकबदा जानता है, हर मुल्क का वज़ीर आज़म जानता है कि इसको यूज़ करना कितना ख़तरनाक है। ये एक मुल्क में यूज़ होगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ऐसा यूज़ होगा कभी भी नहीं। ये बकवास है, चाहे पाकिस्तान की तरफ की जाए, इंडिया की तरफ से की जाए, यूएसए की तरफ, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, जहाँ से भी की जाए। नहीं भाई, चाहे यूएसए ने तो प्रैक्टिकल के दिखा दिया है, उसने तो किया था और ये पूरी दुनिया को उसने बता दिया है। जो कि उसने वर्ल्ड वार मेरे 2 में या 1 में जो जापान में वही मेरे ख्याल वो हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने तो भाई किया है, उसने किया था और गलत किया था। और जहाँ बात रही रशिया की, तो अगर कोई ऐसा कदम उसको उठाना पड़ेगा ना, तो ये तो पुतिन ने पहले साल यार मैंने मिसाल दी है, और वो गुरेज भी नहीं करेगा। मैंने ये मिसाल दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई वेपन्स नहीं है तो आप दुनिया में बिल्कुल अनसेफ है मेरे पे। पहली बात तो ये कि ये बैठा है बिल्कुल एक तरह का इंडिया की गोद में, मतलब कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर बहुत ज़्यादा लगता है बांग्लादेश को। अच्छा, उसके बाद इसमें 2 कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम और हिंदू। ये तजाद भी रहता है, साथ साथ चलता रहता है। हो सकता है कल को हालात ख़राब होते हैं। उनके पास शेख हसीना रही है आज तक, तो उन्होंने वो फेवर इंडिया की करती रही है, इंडिया की उसने अलाप जा पर रखा है, तो बचत रही है। हो सकता है ये जो नई गवर्नमेंट है वो इंडिया की तरफ प्रमोट ना करे, तो वो वो दुनिया के दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात बढ़ाए, पाकिस्तान से बढ़ाए, अमेरिकन से बढ़ाए, चाइना से बढ़ाए, जिससे उनके मुल्क को फ़ायदा ज़्यादा हो। तो ये कब हजम होगा इंडियंस को? तो इस मामले के चलते हुए हो सकता है उन पर कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत नहीं इंडिया को पड़ जाए। तो उसके लिए मेरे भाई बांग्लादेश के पास ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस हक में हूँ। बिल्कुल। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन देखें कि मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए। हर कंट्री की अपनी पॉलिसी, हर कंट्री अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। तो अगर बांग्लादेश सोच रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? जो मर्जी करे। अब आप हैं, आप अपनी कंट्री अक़वाम मुत्तहिदा की बैठे हैं ना लोग, उन्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वो मेरे भाई आर्डर लेंगे या देंगे, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपको। तो बिल्कुल ये वीडियो बड़ी अच्छी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। तब के लिए गॉड ब्लेस।